हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश का टॉपिक दर्पण देखेंगे। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था कैसे होता है और प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है वो हमने देख लिया था। अब देखेंगे दर्पण क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे और हमको उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। पहले देखते हैं दर्पण का परिभाषा क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम करने का मतलब प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी माध्यम प्रकाश आर पार हो जाए, उसको पारदर्शी माध्यम बोला जा रहा है। माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई, एक पृष्ठ पे क्या किया जाए, कलई मतलब उसको रंग दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। उस पर क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं, मतलब रंग दे रहे हैं। किससे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा के, जिससे क्या होगा, प्रकाश जो आर पार हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे है, हमने क्या किया है, देखिए इस भाग को क्या किया, कलई कर दिया, मतलब रंग दिया है। तो इसको अगर हम रंग देंगे तो प्रकाश क्या होगा, इधर से आएगा, इस पर टकरा के फिर वापस चला जाएगा, फिर क्या होगा, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। अगर इसको हम नहीं रंगते तो प्रकाश आता, इसका कुछ आंशिक भाग इस पार आ जाता है, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। किससे, लगभग हम लोग कहते हैं लाल ऑक्साइड से रंगते हैं। आप समतल दर्पण में देखते होंगे, घर का समतल दर्पण खोलिएगा तो उसके पीछे कलई किया जाता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण, देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को, कांच का गोला ले रहे हैं, जैसे देखिए हमने लिया है, इस गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए। काट के क्या कर रहे हैं, एक पृष्ठ पे हम क्या करें, चांदी की कलई या पालिश कर दे रहे हैं, तो प्राप्त दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। तो प्राप्त दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो हमें पढ़ना है अच्छे से। तो इसमें क्या हो, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता हो, अंदर वाले भाग से अगर परावर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा, अवतल दर्पण। और परावर्तन हमेशा क्या होगा, इस भाग से, अंदर वाले भाग से हमेशा क्या होगा, परावर्तन होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, बाहर की तरफ क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे, कलई बाहर की तरफ क्या होगा। अवतल दर्पण में अंदर की तरफ कलई किया गया होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, अंदर की तरफ से परावर्तन होगा और उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ से। तो वही बोला जा रहा है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। उत्तल में क्या बोला जा रहा है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है। परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है मतलब देखिए ये इस वाले भाग से परावर्तन होगा, इस वाले भाग से परावर्तन होगा, बाहर वाले भाग से परावर्तन होगा तो उत्तल हो जाएगा, और अंदर वाले भाग से परावर्तन होगा तो क्या होगा, अवतल होगा। नहीं तो दूसरे रूप में देख सकते हैं, अगर अंदर वाले भाग कलई की गई हो तो क्या हो जाएगा, उत्तल, और बाहर वाला भाग कलई किया गया हो तो क्या हो जाएगा, अवतल। ऐसे ही देखिए गोलीय भाग होता है, इसको हम काट के क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं, काट के दर्पण बनाते हैं। तो हमने काट के क्या किया, अंदर वाले भाग को कलई कर दिया तो उत्तल हो गया, और बाहर वाले भाग को हमने कलई कर दिया तो क्या हो गया, अवतल हो गया। तो ये हमारा दर्पण छोटा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम देखेंगे ध्रुव, फोकस दूरी, फोकस, ये सब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।